गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ, चैप्टर चल रहा है हमारा 5 और ये है हमारी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में पार्ट 3 हम कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित आकृति में क्या एंगल 1 एंगल 2 का आसन है। देखिए आसन कौन से हैं, जो एक ही शीट्स पर बने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कोण अगर बना होता इस तरीके से तो ये इसका आसन कोण हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक शीट्स का उपयोग नहीं हुआ है ना। तो हमें आंसर क्या लिखना है, एंगल 1। ये मैं आपको आंसर लिख रही हूँ, सॉल्यूशन है आपका। ये आपको लिखना है एंगल 1 और एंगल 2 आसन कोण नहीं है, क्योंकि बताइए क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक शीर्ष पर, जो कि इनके शीर्ष है वो अलग अलग बिंदु पर हैं, क्योंकि इनके शीर्ष अलग अलग बिंदु पर हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। देखिए आपको इसमें फिगर दिख रही होगी, इस तरीके से एक हमारा इस तरीके से है, ठीक है। को ये दिया गया है y और ये दिया गया है 50, ये z और ये हमारा x। बोला गया है निम्नलिखित में प्रत्येक x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक छोटी सी बात, जो हमारे एक रेखा युग्म में कोण बने होते हैं, आपने देखा होगा जब एंगल सीखे होंगे, एक सीधी रेखा पर जो एंगल होता है वो हमारा 180 का होता है ना। तो आप देखिए क्या ये एक सीधी रेखा नहीं है, ये भी एक सीधी रेखा है, तो ये हमारा कितना हो गया 180। मैं यहाँ लिख सकती हूँ एक रेखा युग्म पर बने कोण कितना होता है 180। अब ये दो कोणों का ऐड है, यानी एंगल 1, या मैं लिख दूं 55 प्लस एंगल y बराबर 180। तो क्या आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? इसको माइनस कर देंगे, 180 माइनस 55 कितना आया y बराबर हमारा, यहाँ 5, यहाँ कितना बचा 7 में से हमारे 5 चले गए तो 2 1 यानी 125। ये कितना हो गया हमारा 125। अब आप ये बताइए क्या ये हमारी एक सीधी सरल रेखा नहीं है, सरल रेखा है। ये हमें पता चल गया, ये हमें निकालना है, तो हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस, मैं लिख सकती हूँ एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180, क्योंकि एक ही रेखा युग्म पे बने कोण है। x हमें निकालना है, y हमारा कितना है 125 और इनका दोनों का ऐड कितना है 180। तो एंगल x निकालने के लिए 125 इसमें से माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 125, तो एंगल x बराबर कितना आ गया 55। देखिए अगर आप इसे ऐसे नहीं निकालोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है, तो ये 55 तो ये 55 और ये 125 तो ये 125। एंगल y बराबर एंगल z बराबर 125 और यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये सम्मुख कोण
हैं, ठीक है। और आप चाहो तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, एक रेखा युग्म पे बने कोण। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। वो भी हमारा कुछ ऐसे ही डायग्राम है। देखिए, एक रेखा युग्म ये है बिल्कुल सीधा, फिर एक रेखा युग्म हमारा ये हो गया, और फिर हमारा एक एंगल यहाँ बनना है। ये हमारा y हो गया, ये z है, ये हमारा 25 दे रखा है हमको, ये x है, और ये 40 है। हम लिख सकते हैं एक रेखा युग्म पर बने कोण कितने होते हैं? 180। तो आप देखिए, ये एक रेखा युग्म है बिल्कुल सीधा, इस पे 3 कोण बने हैं। कौन कौन से? 40 + 25 + x बराबर कितना? 180, क्योंकि हमें पता है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 65 + x बराबर 180, और x बराबर कितना हो गया? 180 - 65। तो x बराबर क्या हो गया? एंगल x बराबर हमारा कितना हुआ? 115। अब क्या निकालना है हमें? y और z। देखिए, यहाँ कोई किसी का सम्मुख कोण तो है नहीं। हाँ, ये वाला हम कह सकते हैं ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, क्योंकि ये क्या है? हमारे सम्मुख कोण है। एंगल z बराबर एंगल 40। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। अब सम्मुख कोण आ गए, ये वाला हमें मिल गया, तो ये अब आसानी से निकाल लोगे। कैसे? एंगल y + 40 बराबर 180, तो एंगल y बराबर कितना आ गया? 140। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे। तो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर मैं लिख रही हूँ, वो आप अपनी बुक में लिख लेना। जैसे पहला है, यदि 2 कोण हमारे पूरक है, पूरक यानी 2 कोण मिलके कितने का कोण बनाते हैं? 90 का। तो उनमें कोणों की योग कितना होगा? पहले का 90। ये आप सभी को पता है, जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो पढ़ा था। और 2 संपूरक कोण 180, ये भी आप लोग जानते हो। थर्ड देखते हैं, रेखिक युग्म बनाने वाले 2 कोण कौन से हैं? संपूरक। देखिए, रेखिक युग्म यानी ये और ये संपूरक कोण है ना। फोर्थ है हमारा, यदि 2 आसन कोण संपूरक है तो वो क्या है? रेखीय युग्म। नेक्स्ट है, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष विमुख कोण है। जैसे ये है तो बराबर है, तो फिफ्थ में हम लिखेंगे बराबर। सिक्स्थ में क्या बोला गया है? यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यदि शीर्ष विमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, तो शीर्ष विमुख का दूसरा कोण क्या होगा? अधिक कोण। आपको बता रखा है। न्यून कोण जो 90 से कम होता है और अधिक कोण जो 90 से ऊपर होता है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा आज का 14। क्या है इसमें? आपको एक फिगर दे रखी है, BOD, BOD, फिर इसको प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा है AC,
C और ये हमारा E। अब इसमें बोला गया है, देखिए सबसे पहले 1 में शीर्ष विमुख अधिक कोण, तो हमें बताना है कि इसमें शीर्ष विमुख अधिक कोण कौन सा है। तो मैं उसका पहले का आंसर लिख देती हूँ, एंगल AOB, एंगल AOB यानी एंगल AOB और BOC और एंगल BOC, ठीक है। एंगल AOB और BOC यानी इन दोनों में एक रेखा क्या है, शीर्ष है। सेकंड का है आसन पूरक कोण कौन से है, एंगल AOB, एंगल AOB और एंगल ADE, ADE, AOB और AOE होगा, ठीक है। फिर है समान आसन कोण, थर्ड में समान आसन कोण कौन कौन से हैं, एंगल BOE और एंगल DOE। फोर्थ है हमारा असमान पूरक कोण, देखिए इसे लिखिए, एंगल AOE, एंगल EBC सॉरी, और देखिए 3 है इसमें, ये लगा देती हूँ मैं, AOD, DOC और ये लास्ट है 5th। आसन कोण रेखे युग्म बनाते हैं, तो इसे लिखिए एंगल AOB, एंगल AOE, फिर है एंगल AOE, AOE और एंगल EOD और EOD एंगल COD, ठीक है। ये आंसर हो गए हमारे। ये एक्सरसाइज हमारी इतनी थी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।